दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1C का 10 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 10 नंबर सवाल ये पूछ रहा है कि दशमलव दिया हुआ है और इसको P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ Q = नॉट जीरो, Q मतलब जीरो के बराबर नहीं है। अब ये देखिए दिया हुआ है 3.05 पर एक रिंग, 0.235 पर एक रिंग, 0.24 पर एक रिंग, 1.2 और 7 दोनों पर एक रिंग। तो इसको हमको भिन्न के रूप में यानी बाटा के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए हल पहले हम पहला बनाएंगे 3.05 एक रिंग। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि x बराबर 3.05, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 10x बराबर 3.05 को हम यदि गुना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 30.5 पर एक रिंग। क्योंकि जब हम 10 से गुना करते हैं ना तो दशमलव जो है से एक अंक दायां साइड चला जाता है। एक अंक मतलब दशमलव जो है से एक अंक को दाहिना साइड चला जाता है। जैसे 3.05 है तो 10 से गुना किए तो आपका 0 इधर आ गया और दशमलव दाहिना साइड चला गया, तो 30.5 पर एक रिंग आ गया। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो ये आपका हो जाएगा 100x बराबर 305.5 पर एक रिंग। देखिए इसको समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए 305 इस प्रकार आया कि 10 से हम गुना करें 30.5 इस प्रकार है, 5 इस प्रकार है। तो 10 से हम गुना किए तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब ये सब 5 वाला जो है से 5 पर एक रिंग है, मतलब 5 बार और लिमिट है, आता ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा और इस पर फिर एक रिंग हो जाएगा। इस प्रकार 305.5 पर एक रिंग। यहाँ एक रिंग है तो 5 तो अनगिनत है, तो इसीलिए 5 इधर आ जाएगा 10 से गुना करने के बाद। यदि 100 से गुना करेंगे तो 2 5 आ जाएगा, मतलब 3055 आ जाएगा। तो इस प्रकार होगा। तो अब यहाँ देखिए कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए 100x बराबर 305.5 पर एक रिंग है। अब यहाँ कितना है? 10x बराबर 30.5 पर एक रिंग है। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। दशमलव के सामने हम संख्या रखते हैं, तो ये देखिए ये वाला ये कट गया और 305 में से 30 घटाइएगा तो आपका 275 बचेगा। 5 के 5 और 10 में से 3 गया 7, 275। और यहाँ दशमलव के बाद यदि 0 हो और कोई संख्या ना हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो 275 हो गया। और यहाँ 90x बराबर 275, इसलिए x बराबर 275/90।
तो ये आपका 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, आपका 5 से काटेगा। तो ये आपका 50 25 55 बटा आपका 5 एकम 5 5 8 40 55 बटा 18 50 25 और 50 25 और 18 95 55 बटा 18। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया है आपका 55 बटा 18, 55 बटा 18 हो गया। अब दूसरा, चलिए दूसरा बनाते हैं। पचपन बटा 18। अब देखिए 55 बटा 18 हो गया। अब दूसरा है आपका, दूसरा है 0.235 का रेकरिंग, 0.235 का रेकरिंग। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.235 रेकरिंग, समीकरण 1 मानेंगे। तो समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 10x बराबर, जब हम 10 से गुना करेंगे ना तो आपका 2.35 पर रेकरिंग आ जाएगा। 10 से गुना कर देंगे तो दशमलव जो है एक अंक आगे भाग जाएगा दाहिना साइड। तो इसको समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। तो अब देखिए समीकरण 2 को दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो ये आपका हो जाएगा 100 को हम 10 से गुना करेंगे तो 1001 हो जाएगा, बराबर इसको यदि हम 100 से गुना करेंगे तो 2 संख्या पार करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 235.35 पर रेकरिंग। देखिए ये इसलिए होगा कि हम 2 से यदि हम 100, देखिए 100 से यदि हम गुना करते हैं कितना से 2.35 ये तो 3 और 5 जो है से बढ़ते रहेगा और लिमिट है। तो 100 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है यहाँ आपका आ जाएगा, मतलब 235। और यहाँ आपका 3 5 है, इस पर रेकरिंग रहेगा। तो यही आपका 235.35 में रेकरिंग हो गया। तो इसको हम समीकरण 3 मान लिए। तो देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब देखिए घटाने पर तो आपका 1001 बराबर 235.35 पर रेकरिंग। अब ये आपका हो जाएगा कितना? 10x बराबर 2.35 पर रेकरिंग। इसको हम घटाएंगे तो ये आपका ए तो कट गया, 3 और 5 पर रेकरिंग है वो, और 5 में से 2 गया 3 233 हुआ। अब ये आपका 990 x हुआ। तो आपका x बराबर 233 बटा 990। तो यहाँ हम यदि यदि हम 3 से हाँ, ये आपका
233/990 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आया? 233। 233/990 दूसरा का। और तीसरा बनाने जा रहे हैं। तीसरा बनाने जा रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है 0.24। तीसरा 0.24 पर रेकरिंग। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि 0.24 बराबर x समीकरण 1। x बराबर 0.24। तो समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से 100 से गुना करते ना, 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर तो ये आपका 10x बराबर आपका हो जाएगा 2.4 पर रेकरिंग। 4 पर रेकरिंग हो जाएगा। अच्छा, 100 से यदि हम गुना करेंगे, 100 से यदि गुना करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 24। 100 से गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना? 24.4 रेकरिंग आएगा। इसको समीकरण 2 मानिए, क्योंकि इसलिए आएगा कि आपका 0.244 इस प्रकार है। तो 100 से गुना किया है तो दशमलव यहाँ आपका आ जाएगा और 4 पर रेकरिंग आ जाएगा, मतलब 24.4 पर रेकरिंग आएगा। तो वही मैं लिखा है। तो उसी प्रकार समीकरण 2 हम मान लिए। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ सब x हो गया। तो देखिए, तो 100x बराबर 24.4 रेकरिंग और यहाँ x बराबर कितना है? 0.24 नहीं, सॉरी, यहाँ 10 से गुना करना पड़ेगा। सॉरी, गड़बड़ा रहा है। देखिए, 10 से हम गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 10x बराबर 2.4 रेकरिंग। ये समीकरण 2 हुआ। अब देखिए, समीकरण 2 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा आपका? 100x बराबर 24.4 रेकरिंग। ये समीकरण 3 हो जाएगा। तो अब देखिए, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए 100x बराबर 24.4 पर रेकरिंग और 10 दूसरा है 10x बराबर, देखिए 10x बराबर 2.4 पर रेकरिंग। ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। 24 में से 2 घटेगा तो 22 बचा। ये दशमलव के बाद इधर कुछ नहीं है तो ये रह जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90x बराबर 22। इसलिए x बराबर 22/90। तो आपका कितना हो जाएगा? 11/22।
45, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 11/45। ये आपका आंसर। अब चौथा देखिए, चौथा में 11/11, दूसरा में 11/45 बराबर। और चौथा है हॉल। चौथा आपका है 1.27 पर एकरी। तो यहाँ हम माना कि x बराबर 1.2 पर एकरी और 7 पर एकरी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 को हम कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने पर ये आपका हो जाएगा 100x बराबर 127.2 पर एकरी और 7 पर एकरी। देखिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए 127.27 ऐसे आया कि यदि 1.2727 को हम 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना कर तो ये दशमलव जो है से यहाँ आ जाएगा, 2 अंक आगे भाग जाएगा, माने दाहिना साइड भाग जाएगा, तो 127 हो गया। और ये जो है लिमिट में 2.7 तो इस पर एकरिंग रहेगा ही रहेगा। तो आपका 127.27 हो गया। तो अब देख इसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ना, तो 100x बराबर 127.27 पर एकरिंग और यहाँ आपका x बराबर कितना है 1.27 पर एकरिंग। तो ये माइनस ये भी माइनस घटाएंगे तो ये वाला ख़त्म हो गया। और 127 में से 1 गया 6 बचा 126। 99x बराबर 126, इसलिए x बराबर 126/99। 2 तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, 14/11। यही आपका आंसर है 14/11। यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए पहला के 55/18, दूसरा के 233/990, तीसरा के 11/45, चौथा के आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें एक और ऑप्शन है, ये तो आपका लंबा प्रोसेस से बताया, मैं एक शॉर्टकट दूसरी विधि से मैं बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा ये जो है ये यदि 5-6 नंबर का रहेगा तो बनाने में ठीक रहेगा, लेकिन 1 नंबर का रहेगा तो दूसरा विधि से बनाएंगे। देखिए पहला जैसे है तो पहला को देखिए 3.05 पर एकरिंग है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको 3 + 0.5 पर एकरिंग लिखे या 3.05 लिखे तो बात बराबर है। 3 + 0.5 लिख दिए तो बात तो बराबर है ना, 3.05 आएगा, 0.5 आएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 3 + देखिए 0.05 है और एकरिंग है, उस सब छोड़ दिए, जितना संख्या है उतना लिखिए। 5 बटा देखिए कितना संख्या पर एकरिंग है तो 5 पर एकरिंग है, और केवल 1 पर 5 पर एकरिंग है तो 5 की जगह 9 लिख देंगे। अच्छा अब देखिए अब दूसरा पर एकरिंग नहीं है, एकरिंग के इधर वाला कितना संख्या है तो एक संख्या है 0, तो यहाँ हम 0 बैठा देंगे।
तो आपका 5/9, 5 एकम तो ये आपका 5 एकम 5 और 5 8 40, मतलब 3/118। तो 18 का 18 लघुत्तम हो जाएगा। अब ये एक छिपा हुआ है, तो ये आपका एक को 18 में भाग दीजिएगा तो 18 आएगा। 18 में भाग दीजिएगा 18 आएगा। तो 18 54 प्लस 1 तो 55/18 आ गया ना। ये देखिए 1 मिनट में बन गया। कितना हुआ? 55/18। अब देखिए दूसरा भी इसी प्रकार बनाइएगा तो आपका शॉर्टकट इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ये तो आपका 1 मिनट में बना देंगे, समझिए कि नहीं। आपका एक कितना है? 55/18 और तीसरा है आपका 233/990, 233/990। और तीसरा आपका कितना है? तीसरा है 11/45। और चौथा कितना है? चौथा है आपका 14/11। देखिए तो अब दूसरा हम बनाने जा रहे हैं दूसरी विधि से। दूसरा है आपका 0.235 पर रेकरिंग है ना। तो आपको इस प्रकार इसको लिख दीजिए, रेकरिंग दशमलव छोड़ दीजिए, 235 बाटा कर दीजिए। रेकरिंग कितना संख्या पर है? 200 पर, 3 और 5 पर, तो यहाँ 2 9 लिख दीजिए। और रेकरिंग के इधर बाएं साइड में कितना संख्या है बिना रेकरिंग का? तो 2 है, एक संख्या, तो यहाँ 0 दे दीजिए। तो 235 बटा 200, हाँ सॉरी, एक मिनट। ये आपका कितना है? आपका सवाल नंबर 10 का है। हाँ तो 235। अब ये आपका 233 है। तो 233 है तो यहाँ हम देखिए बिना रेकरिंग का 2 है तो हम 2 घटा देंगे। तो 233/990। इसको 235 में 2 बिना रेकरिंग का है तो इसको हम 2 घटाएंगे। पहला में 0 था तो 0 क्या घटाया? 2 घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, इसका भी आंसर आ गया। तीसरा चलिए बनाते हैं। तीसरा में देखिए, तीसरा में है 0.2 पर रेकरिंग 4। तो इसको उसी प्रकार लिख दीजिए, 24 माइनस 2 घटा देंगे क्योंकि 2 जो है बिना रेकरिंग का है और बाएं साइड में है। अब इसको बाटा में दीजिए। रेकरिंग कितना संख्या पर है? तो 4 पर है, 1 पर है, तो 1 9 लिख दीजिए। और इसके पहले बिना रेकरिंग का कितना संख्या है? तो 1 है, तो 90 लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 22/90, मतलब 11/45। 11/45 आ गया ना। ये भी हो गया। इसका हम शॉर्टकट चौथा को हम बताने जा रहे हैं। चौथा के देखिए 1 + 1 + 0.27 पर रेकरिंग है। तो इसको इतना लिखिए या इतना लिखिए। तो हम इसको 1 + यहाँ 27 लिख दीजिए, 27/99, क्योंकि 2 संख्या है और दोनों पर रेकरिंग है तो 2 9 होगा, समझे कि नहीं। और 1 दशमलव की इधर है तो हम 1 प्लस में कर दिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 9 एकम 9, 9 तिया 27, मतलब 3/11। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1 + 3/11। तो आपका 11 + 3/11 बराबर 14/11 आ गया ना। इतना आंसर, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो ये आपका शॉर्टकट विधि है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और